हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 2 मात्रा के मापन के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, टॉपिक है हमारा भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि कि कुछ राशियां ऐसी होती है जिन्हें हम नाप सकते हैं, जैसे लंबाई नाप सकते हैं, वेग नाप सकते हैं, चाल नाप सकते हैं। कुछ राशियां ऐसी होती है जिसे हम तोल सकते हैं, जैसे द्रव्यमान, कोई वस्तु है उसका भार निकालना है उसे हम तोल सकते हैं। तो ऐसी राशियां जिन्हें या तो नापा जा सके या तोला जा सके, ऐसी राशियों को हम भौतिक राशियां कहते हैं। ऐसी राशियां जिन्हें नापा या तोला जा सके, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। ऐसी राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके, ऐसी राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जिन्हें हम या तो माप सकते हैं या हम जिन्हें तोल सकते हैं, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। अब भौतिक राशियां जो है वो दो प्रकार की होती हैं। भौतिक भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी मूल राशि, एक होती है आपकी व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। भौतिक राशि जो है उनके दो प्रकार होते हैं। एक होती है आपकी मूल राशि, एक होती है आपकी व्युत्पन्न राशि। तो वापस अपन बात करते हैं भौतिक राशि की कि भौतिक राशि क्या होती है? ऐसी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं या फिर जिन्हें हम तोल सकते हैं, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, वेग, चाल, त्वरण, बल, कार्य इत्यादि। इन राशियों को क्या बोलेंगे हम? भौतिक राशियां कहेंगे। अब भौतिक राशि जो है वो दो प्रकार की हो गई। एक होगी आपकी मूल राशि, एक हो गई आपकी व्युत्पन्न राशि। अब मूल राशि क्या होती है? मूल राशि क्या होती है? ऐसी राशि होती है जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है। मूल राशि ऐसी राशियां होती है जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है और जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। 7 प्रकार की आपकी मूल राशियां होती हैं। अभी मैं आपको 3 मूल राशियां बताऊंगा, उसके बाद आगे जाके मैं आपको ये बता दूंगा कि 7 मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं।
तो मूल राशि ऐसी राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है और जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। तो मूल राशि ऐसी राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं। ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है तथा जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है तथा जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, मूल राशि कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे 3 में आपको मूल राशियां बता दूंगा, आगे जाके फिर मैं आपको बता दूंगा कि 7 मूल राशियां होती है और वो कौन कौन सी होती है, मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी आपको 3 मूल राशि बता रहा हूं मैं। पहली है लंबाई, द्रव्यमान, समय। ये 3 आपकी मूल राशियां हैं और आगे 4 मूल राशियां और बताई जाएगी आपको। तो टोटल आपकी मूल राशियां जो होती है वो 7 प्रकार की होती हैं। एक बात और समझें आप, देखें चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, लंबाई, ये सारी की सारी जो आपकी राशियां हैं, इन सबका मात्रक मीटर है। इसका मात्रक भी मीटर, इसका मात्रक भी मीटर, इसका मात्रक भी मीटर, इसका मात्रक भी मीटर, इसका मात्रक भी मीटर। तो इन सबके मात्रक मीटर हैं। तो ये जो राशियां हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, ये सभी लंबाई की श्रेणी में रखी जाती है। ध्यान रखें, मैंने लंबाई आपको मूल राशि बताई है, तो जिसका मात्रक मीटर होगा वो मूल राशि में होगा और वो लंबाई की श्रेणी में होगा। चाहे वो चौड़ाई हो तो उसको लंबाई की श्रेणी में रखेंगे, ऊंचाई हो तो भी वो लंबाई की श्रेणी में रहेगा। मतलब जिसका मात्रक मीटर है वो मूल राशि होगी और वो कौन सी श्रेणी में आएगी? लंबाई के रूप में मानी जाएगी उसको। तो ऐसी राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, क्या कहलाती है? मूल राशि कहलाती है। ठीक है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब देखें आगे, दूसरी है आपकी व्युत्पन्न राशि। दूसरी है आपकी व्युत्पन्न राशि। देखें, व्युत्पन्न राशि क्या होती है? ऐसी राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती, जो मूल राशियों पर निर्भर करती है और जिन्हें मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया जाता है, ऐसी राशियों को अपन क्या बोलते हैं? मूल राशि, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। मतलब जिन्हें मूल राशियों की सहायता से बनाया जाएगा उन्हें हम कौन सी राशियां कहेंगे? व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। ऐसी राशि जो पूर्णतया स्वतंत्र नहीं होती हैं तथा ऐसी राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती तथा
मूल राशि पर निर्भर करती है। मूल राशि पर निर्भर करती है, जिन्हें मूल राशि की सहायता से व्युत्पन्न किया जाता है। जिन्हें मूल राशि की सहायता से व्युत्पन्न किया जाता है। क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशि कहलाती है। व्युत्पन्न राशि कहलाती है। तो ऐसी राशि जिन्हें मूल राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती तथा मूल राशि पर निर्भर करती है, जिन्हें मूल राशि की सहायता से क्या करते हैं अपन? व्युत्पन्न करते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ध्यान रखें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं, कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब देखिए, ये है आपका मूल मात्रक, ये है मूल राशि, समय भी क्या है आपकी? मूल राशि। मूल राशि का उपयोग करके अपन ने क्या बनाया? चाल। तो चाल कौन सी हो गई? व्युत्पन्न राशि। ये मूल राशि, ये मूल राशि, तो चाल कौन सी है? व्युत्पन्न राशि। जिन्हें मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न करेंगे, ऐसी राशियों को अपन क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। तो चाल कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। ऐसे बल, संवेग, वेग, चाल, त्वरण, ये सभी की सभी जो राशियां होती है, ये सभी व्युत्पन्न राशियां होती है। मैं आपको आगे जाके बता भी दूंगा। 7 मूल राशियां होगी, दो पूरक राशियां होगी, और बाकी के जितने भी होंगे फिर वो सारे के सारे व्युत्पन्न राशियां होगी। अब देखें आप आगे, मैं यहां पर कुछ मूल राशियां लिख रहा हूं, आपकी कुछ राशियां लिख रहा हूं, भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशि कोई सी भी हो सकती है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि दोनों को मिला के अपन भौतिक राशि कहते हैं। तो मैं कुछ भौतिक राशि लिख रहा हूं आपके सामने। जैसे मैंने यहां लिख दिया, वेग 2 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपके 2 भौतिक राशि लिखी है, ये वेग और ये त्वरण, 2 भौतिक राशि है। वेग का मान है 2 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मान है 3 मीटर प्रति सेकंड। पहली बात समझे, वेग मैंने लिखा है आपका 2 मीटर प्रति सेकंड। 2 जो है ये तो है आपका आंकिक मान, और मीटर प्रति सेकंड जो है वो है आपका मात्रक। वेग है आपकी भौतिक राशि। भौतिक राशि को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी भौतिक राशि, ये वेग है चाहे त्वरण है, कोई सा भी भौतिक राशि हो, उस भौतिक राशि को अपन एक सिंबल से व्यक्त करते हैं क्यू। क्यू क्या है आपकी? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। 2 ये है आपका आंकिक मान, या इसको बोलते हैं अपन फिजिक्स में परिमाण। संख्या जो होती है उसको बोलते हैं आंकिक मान या परिमाण। तो आंकिक मान को हम व्यक्त करते हैं n से, और यह है आपका मात्रक। मात्रक को व्यक्त करते हैं u से। तो Q बराबर होता है NU। N होता है आंकिक मान, U होता है आपका मात्रक। अब जैसे मैं आपको बोलूं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। किसका मात्रक है ये? लंबाई का। तो लंबाई क्या है? भौतिक राशि Q। एक क्या है? मात्रक N। U क्या है? एक क्या है? आंकिक मान। और मीटर क्या है? मात्रक U।
तो Q बराबर क्या बन गया NU, परंतु ये दो पद्धति में है, एक मीटर प्रति सेकंड और ये 100 सेंटीमीटर, ये मात्रक पद्धति मीटर की है, ये सेंटीमीटर की है। तो इसको अपन फॉर्मूला लिख देते हैं N1U1 बराबर N2U2। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Q बराबर N1U1 बराबर N2U2। तो किसी भी भौतिक राशि को आपको व्यक्त करना है तो उसे अपन लिखते हैं Q बराबर NU से व्यक्त करते हैं। ये आप ध्यान रखें, ये आपके आगे और समझ में आएगा आगे जब अपन पढ़ेंगे तो, कि अगर किसी भी भौतिक राशि को अपन व्यक्त करते हैं, जैसे वेग, त्वरण, बल, कोई सी भी भौतिक राशि हो उसको अपन कैपिटल Q से व्यक्त करेंगे। ये इसका मान होता है 1, 2, 3, 2, 3 मान को अपन बोलते हैं आंकिक मान, आंकिक मान को व्यक्त करते हैं N से, और ये होता है इसका मात्रक, मात्रक को व्यक्त करते हैं हम U से। तो इस प्रकार से हम किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगली क्लास में हम मात्रक के बारे में बात करेंगे, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।